गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं बनारस चैप्टर का शेष भाग। तो बच्चों, इसके पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि बनारस शहर में वसंत का आगमन कैसे होता है, कैसे उसमें वसंत आता है। गंगा के तट पर कैसे भिखारी जो खड़े हैं उनके कटोरों में कैसे वसंत उतरता है। अब इसके नेक्स्ट व्याख्या पढ़ते हैं। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे। अब कवि केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि जो बनारस शहर है उसमें धूल भी धीरे धीरे उड़ती है, वहाँ के लोग भी धीरे धीरे चलते हैं, वहाँ मंदिरों में घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं और वहाँ शाम भी धीरे धीरे होती है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि वहाँ सब काम अपने एक नियम से होते हैं। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को। कवि कहते हैं कि यह सब काम, धूल का धीरे धीरे उड़ना, लोगों का धीरे धीरे चलना, घंटों का धीरे धीरे बजना, शाम का धीरे धीरे होना, ये सब काम एक का सामूहिक लय में होना उस पूरे शहर को अपने दृढ़ता से बांधे हुए हैं। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, इतनी मजबूती से उसने पकड़ा हुआ है। सभी जो उसकी संस्कृति है उसे इतनी दृढ़ता से बांधे है कि उसमें कुछ भी गिरता दिखाई नहीं देता है। हिलता नहीं है कुछ भी कि जो चीज जहां थी, का कि न तो कोई चीज गिरती है और न ही कोई हिलता हुआ कुछ दिखाई देता है। जो चीज जहां थी वहीं पर है, और जो चीज सैकड़ों वर्षों पहले जहां थी आज भी वहीं है। गंगा वहीं है, जो सैकड़ों वर्षों से, जो हजारों सालों से गंगा वहीं पर है, आज भी वहीं है कि वहीं पर बंधी है नाव, और गंगा के किनारे जो नाव बंधी है वो भी आज भी वहीं है कि वहीं पर रखी है तुलसीदास जी की खड़ाऊ सैकड़ों वर्षों से। और जो गंगा के किनारे तुलसीदास जी की जो खड़ाऊ सैकड़ों वर्षों से रखी हुई है आज भी वहीं पर है। कवि इस काव्यांश में बताना चाहते हैं कि गंगा भी वहीं है, और जो चीजें प्राचीन काल से बनारस में थी आज भी उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी जो भी उसकी आस्था है, उसका विश्वास है, जो सैकड़ों सालों से बना हुआ है, उसमें आज भी कोई कमी नहीं आई है। आज भी वो ऐसे का ऐसा ही है। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ शहर में, कभी आरती के आलोक में। कवि केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि कभी अचानक से बनारस शहर में उस समय घुसो जब आरती के आलोक में, जब उसमें आरती के प्रकाश में, जब उसमें आरती होती है उसके प्रकाश में, शाम के समय उसमें अचानक से घुस जाओ। इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट, और जब इसे रात के समय आरती होते देखोगे तो तुम्हें इसकी जो बनावट है वो विचित्र, वो एक अद्भुत दिखाई देगी। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है। यह आपको आधा जल में दिखाई देगा, आधा मंत्रों में, आधा फूल में। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि कोई गंगा के किनारे इस पूजा, गंगा की पूजा कोई जल में खड़ा होकर करता है, कोई मंत्रों के उच्चारण से करता है, और कोई फूलों से अर्घ्य देकर पूजा करता है। आधा शव में, आधा नींद में। बनारस शहर गंगा के किनारे जो व्यक्ति की किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो वहां पर उनका दाह संस्कार किया जाता है, तो वहां उनकी चिता जलती हुई दिखाई देती है। तो आधा जो बनारस है वो शव में दिखाई देता है, आधा नींद में, और कुछ लोग नींद में अलसाए हुए सोए रहते हैं या नींद में डूबे हुए हैं। आधा शंख में, कुछ लोग शंख बजा रहे हैं, शंख बजाकर उसकी नाद से सभी को जागरण कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। अगर आप बनारस शहर को देखोगे तो आपको ये ऐसा लगेगा कि ये आधा है और आधा नहीं है। इसका अर्थ है कि आधा शव में दिखाई देगा,
जहाँ पर चिता उनकी जल रही है, और आधा कोई लोग सो रहे हैं, जो नहीं, वे कोई शंख बजा रहा है, कोई पूजा कर रहा है। तो इसका आधा है, और आधा मतलब आधा है जो पूजा कर रहे हैं, जाग रहे हैं, और आधा जो अपनी नींद में, गहरी नींद में खोए हुए हैं। इस पैराग्राफ में भी यही बताना चाहते हैं कि इसकी प्राचीनता के साथ साथ इसमें आधुनिकता का समावेश भी किया गया है, लेकिन आधुनिकता की इस आने से, आधुनिकता का समावेश होने से इसकी प्राचीनता में, इसकी जो संस्कृति है, बनारस शहर की जो सभ्यता है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के। अब जो बनारस शहर गंगा के किनारे खड़ा है, वह बिना किसी सहारे के खड़ा हुआ है। जो नहीं है उसे थामे है, और जो अस्तित्व में नहीं है उसे भी वो थामे हुए है, अपने सारे थामे हुए है। राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, जो एक तरफ जो चिताओं की जो राख है वो, और दूसरी तरफ रोशनी के खंभे, जो ऊंचे ऊंचे स्तंभ है, वे इस पूरे शहर को अपने अपने सहारे खड़े किए हुए हैं। आग के स्तंभ, आग जो अभी मैंने बताया कि जो चिता के सब जो जलाए जाते हैं, उनकी चिता की आग दिखाई देती है, उसके बड़े बड़े स्तंभ दिखाई देते हैं। और पानी के स्तंभ, और गंगा के जो पानी है उसमें उनके स्तंभ दिखाई देते हैं, जो प्रकाश का स्तंभ दिखाई देता है। धुएं के, कहीं आरतियों का धुआं, कहीं मंत्रों के उच्चारण का जो, अब वहां पर आरती की जाती है, हवन किए जाते हैं, इसके धुआं, उसकी खुशबू, और आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, और जो पूजा के लिए आदमियों के हाथ खड़े ऊपर उठे हुए हैं, इन सब के सारे बनारस शहर आज भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है, अपने स्थान पर वहीं पर खड़ा हुआ है। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, जो बनारस शहर है वो सैकड़ों सालों से या शताब्दियों से ऐसा लग रहा है जैसे, अलक्षित का अर्थ है बिना दिखाई देने वाला, कि जैसे बिना दिखाई देने वाले सूर्य को वो अर्घ्य देता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे वो किसी सूर्य को अर्घ्य दे रहा हो। अर्थात जो गंगा का जल है, लोग उसमें देखकर सूर्य को एक ईश्वर शक्ति मानकर उसे प्रणाम करते हैं, उसमें एक टांग पर खड़े होकर अर्घ्य देते हैं, और उसे ब्रह्म मानते हैं, पर ब्रह्म मानते हैं, उसे कोई ईश्वर की शक्ति मानते हैं। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर। न जाने कितनी शताब्दियों से ये गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा होकर जो मनुष्य है वो सूर्य को अर्घ्य देता है, और अपनी दूसरी टांग पर उसे खबर नहीं रहती है। जब एक ही पैर पर खड़े होकर वो सूर्य को अर्घ्य देता है, उसकी पूजा करता है, तो उसे अपनी दूसरी टांग का ज्ञान नहीं रहता है। इसी प्रकार जो हमारा बनारस शहर है वो भी ऐसा लगता है जैसे बिना दिखाई देने वाले, जो एक ईश्वरीय शक्ति माना जाता है सूर्य, उसे अर्घ्य देता हुआ सा दिखाई देता है।